नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है आरसीडीएफ के अंदर डेयरी टेक्नीशियन का 13 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको लेके आए हम। इससे पहले भी जो वीडियो बनाए थे उनको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पहला जो है वसा स्थिरांक की बात कर रहे हैं हम आज। जो महत्वपूर्ण वसा स्थिरांक है, सबसे पहले अम्ल मान। एसिड वैल्यू क्या होती है? 1 ग्राम वसा में उपस्थित स्वतंत्र वसीय अम्लों को उदासीन करने के लिए जितने मिलीग्राम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए उसे वसा अम्ल जो है अम्ल मान कहते हैं वसा का। दूसरा है आयोडीन मान। 100 ग्राम वसा को असंतृप्त अम्लों को संतृप्त करने के लिए जितने आयोडीन की आवश्यकता होती है उसे आयोडीन मान कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है 26 से 35 तक होती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो स्थिरांक होता है वो होता है साबुनीकरण स्थिरांक। 1 ग्राम वसा के साबुनीकरण में जितने ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। और इससे क्या होता है, वसा अम्लों की औसत अणुभार का पता चलता है। दूध वसा का साबुनीकरण मान जो है 225 से 230 तक होता है। नारियल तथा ताड़ के तेल के अतिरिक्त यह मान सभी वसा व तेलों से अधिक होता है, ये बात ध्यान रखनी नारियल और ताड़ के लिए। नेक्स्ट जो है रिचर्ड मिसल मान, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम RM वैल्यू कहते हैं। 5 ग्राम वसा से वाष्प उड़नशील एवं जल में घुलनशील वसीय अम्लों को उदासीन करने के लिए N/10 क्षार, N/10 जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, यहाँ अपने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी हो सकती है इसमें, ये बात ध्यान रखनी है। आवश्यकता पड़ती है उस वसा रिचर्ड मिल्सन मान कहते हैं। और ये जो स्थिरांक होता है ये किसी भी वसा के उड़नशील और जल में घुलनशील वसीय अम्लों के कम अणुभार वाले ब्यूटेरिक और क्रोपोइक अम्लों की मात्रा को प्रदर्शित करता है। और रिचर्ड मिल्सन मान जो है इसकी वैल्यू होती है 17 से 35। और हमने पढ़ा था गाय के दूध के लिए इसका मान होता है 26 और भैंस के दूध के लिए जो है ये होता है 34.5 इसकी वैल्यू होती है भैंस के दूध के लिए, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें पोलंस्की मान। पोलंस्की मान जो होता है 5 ग्राम वसा से प्राप्त वाष्पशील उड़नशील तथा जल में घुलनशील वसीय अम्लों को उदासीन करने के लिए जितने मिलीग्राम क्षार की आवश्यकता होती है। और दूध वसा का पोलंस्की मान जो है 1.2 से 2.4 तक होता है। नारियल तेल का यह मान अधिक होता है। इसके बाद आता है किश्नर मान। और ये जो वैल्यू होती है ये भी 5 ग्राम वसा से प्राप्त उन वाष्पशील उड़नशील और जल में घुलनशील सिल्वर लवण जल में घुलनशील होते हैं उदासीन करने के लिए N/10 क्षार की आवश्यकता पड़ती है। और ये केवल ब्यूटेरिक अम्ल के सिल्वर लवण जो जल में घुलनशील है उन्हीं को बताता है। और किश्नर मान जो है इसकी जो है मात्रा जो है वो प्रदर्शित की जाती है ब्यूटेरिक अम्ल की मात्रा। एस्टर मान जो होते हैं, जो एस्टर होते हैं वसा के अंदर, और ये होते हैं साबुनीकरण मान और एसिड वैल्यू को घटाने पर हमें क्या मिलता है, एस्टर मान। ये थे बच्चों कुछ स्थिरांक, वो भी वसा स्थिरांक हैं जो वसा में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। पोलंस्की मान, RM वैल्यू। जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। और इसका PDF जो है उसको डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।